हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अमीन्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कन्वर्जन फ्रॉम अमीन चैप्टर बैक एक्सरसाइज। तो देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास में क्या है, मीथेन अमीन टू इथेन अमीन। मीथेन अमीन CH3NH2 और इसे हमने कन्वर्ट करना है इथेन अमीन में CH3CH2NH2। यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज हुआ है, तो कार्बन इंक्रीज करवाने के लिए अब हम क्या करवा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम NH2 को चेंज करेंगे अल्कोहल में ताकि हम उससे हैलाइड में कन्वर्ट कर सकें और फिर साइनाइड का इंट्रोडक्शन कर सकें। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HNO2 के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करके अमीन्स बना देंगे अल्कोहल। अल्कोहल को हमने रिएक्शन करा दिया SOCl2 के साथ में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हैलाइड CH3Cl। CH3Cl को हमने रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक KCN के साथ में ताकि एक कार्बन एटम इंक्रीज हो जाए। यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3CN और अब साइनाइड का रिडक्शन कराकर हम इजीली बना सकते हैं अमीन्स। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं हम यहाँ पर और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 कार्बन कंटेनिंग अमीन। तो ये है आपके पास में कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन में हमें बनाना है नाइट्रोमीथेन से डाईमिथाइलअमीन। नाइट्रोमीथेन दिस इज CH3NO2 और इसे हमने कन्वर्ट करना है डाईमिथाइलअमीन मीन CH3NH CH3। अब ये हमारे पास में सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल है। सेकेंडरी अमीन कन्वर्जन में अभी पहली बार आया है, तो सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए हमारे पास में आते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम किस तरह से बना सकते हैं, तो हमने नेम रिएक्शन में एक रिएक्शन की है आइसोसाइनाइड टेस्ट या उसे हम बोलते हैं कार्बिलअमीन रिएक्शन, तो वो हमें यूज करनी है। कार्बिलअमीन रिएक्शन कौन शो करते हैं, कार्बिलअमीन रिएक्शन शो करते हैं प्राइमरी अमीन। तो सबसे पहले हम NO2 नाइट्रो कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे अमीन्स में, तो CH3NO2 को हमने अमीन में चेंज करना है और इसके लिए हम ले लेते हैं FeHCl। यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3NH2। अब हम यहाँ पर रिएक्शन किसकी करवा देंगे, क्लोरोफॉर्म विथ अल्कोहलिक KOH। ये दोनों रिएक्शन करके हमें दे देते हैं आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेम रिएक्शन का वीडियो पहले आपके साथ में शेयर किया जा चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। और यहाँ से अब ये हमारे पास में बन जाती है हॉफमैन कार्बिलअमीन रिएक्शन, तो हम इसके लिए हिंट भी लिख देते हैं, दिस इज कार्बिलअमीन रिएक्शन। तो कार्बिलअमीन रिएक्शन में आपने ले लिया है CH3Cl अल्कोहलिक KOH, इसके साथ में हीटिंग करवाने पर NH2 ने दे दिया आइसोसाइनाइड। और जब आप आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करवाते हैं लाइक साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं सेकेंडरी अमीन। ये है आपके पास में डाईमिथाइल अमीन। दिस इज द कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है प्रोपियोनिक एसिड से इथेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड हमारे पास में है 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड और उसे हमने कन्वर्ट करना है एक 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड में। इट मींस वी हैव टू डिग्रेड कार्बन चेन, हमें एक कार्बन एटम डिक्रीज करवाना है मेन चेन में से, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करेंगे जैसे हम प्रीवियस कन्वर्जन में भी यूज करते आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एसिड को कन्वर्ट कर देना है अमाइड्स में। एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे विद अमोनिया एंड देन हो जाएगी हीटिंग। इससे क्या होगा, पहले अमोनियम सॉल्ट बनेंगे और बाद में वाटर का रिमूवल, और हमें यहाँ से मिल जाता है CH3CH2CONH2। और अब हम यहाँ पर करवाएंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दिस इज Br2 in presence of KOH. This is Hofmann bromamide degradation reaction. यहाँ से क्या हो जाएगा, K2CO3 KBr और वाटर निकल जाता है और हमें मिल जाएगा CH3CH2NH2। अब ये मिल गया अमीन। इस अमीन को अब हम अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। अल्कोहल में चेंज करने के लिए हमने रिएक्शन करवाना है विद HNO2, तो यहाँ से ये बना देंगे CH3CH2OH। और फाइनली अब हम इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं यूजिंग K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, तो ये हमें मिल जाएगा 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड इथेनोइक एसिड। तो ये है कन्वर्जन प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड बनाने की। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ अमीन। अब आप देखिए इसमें कन्वर्जन है आपके पास में टोटल 9। इसमें से फर्स्ट कन्वर्जन क्या है, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। नाइट्रोबेंजीन
बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NO2 ग्रुप और इसे हमने कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है COOH ग्रुप। अब ये कन्वर्जन कराने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप को हमने कन्वर्ट करवाना है अमीन में, तो हम FeHCl से इसे रिड्यूस करा देते हैं और यहाँ से हमें मिल जाएगा एनिलीन। एनिलीन का हमने डाईएजोटाइजेशन कराना है। डाईएजोटाइजेशन मीन्स रिएक्शन होगी NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से निकल जाता है NaCl एंड वाटर और हमें मिल जाता है प्रोडक्ट डाईअजोनियम सॉल्ट। तो ये बन गया बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। अब हम इसके साथ करा देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं CuCN KCN। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन से यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग पर साइनाइड ग्रुप और ये बन गया साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन से हमने बनाना है बेंजोइक एसिड, तो इसके लिए हम करवा देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे और यहाँ से ये आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। दिस इज द कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटाब्रोमोफिनॉल में। दिस इज बेंजीन C6H6 और इसे हमने मेटाब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है OH और इसकी मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है Br। हमें यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बनाना है, तो मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम पहले बेंजीन पर ऐसा कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास में नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना देंगे। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपने करवाना है नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन पर अब आप क्या कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन में हम करवाएंगे ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। यहाँ पर आप कोई भी लुइस एसिड ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये बन गया हमारा मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप। अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि हमने NO2 को रिप्लेस करके उसकी जगह OH ग्रुप लेके आना है। तो NO2 ग्रुप को रिप्लेस करने के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले रिडक्शन FeHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा अमीन ग्रुप NO2 से NH2 और यहाँ पर Br एज इट इज मेटा पोजीशन पे। अब हम यहाँ से कराएंगे डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में हमने यूज करना है NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब आप यहाँ से देखेंगे अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में। ये हमें मिल गया डाइजोनियम सॉल्ट और इसकी मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है Br। अब देखिए हमने N2Cl को किससे रिप्लेस करवाना है, OH से, तो हम इसे करवा देते हैं बॉयल विद वाटर। अब बॉयल होगा वाटर के साथ में और साथ में रख देते हैं एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से N2Cl की जगह आ जाएगा OH और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहेगा, Br। तो ये है हमारे पास में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन, हमें बनाना है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन रिंग पर COOH और उसे हमने कन्वर्ट करना है एनिलीन में। तो ये तो मेरी ख्याल से आपके लिए अब बहुत इजी कन्वर्जन हो जाएगी, बिकॉज इस तरह के एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करते हैं इन अमाइड। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अमोनिया, जिससे अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा और सेकंड स्टेप में हीट करवाते हैं तो यहाँ से वाटर का रिमूवल भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो रहा है वाटर का रिमूवल और हमें मिल जाएगा अमाइड। दिस इज बेंजेमाइड। और बेंजेमाइड में अब हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, आई थिंक वेरी फेमिलियर रिएक्शन टू यू नाउ, दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो अब इतनी हम रिएक्शंस में इसे यूज कर चुके हैं तो आपको अच्छे से ये लर्न ही हो गई होगी क्या यूज करना है आपको इसके अंदर, Br2 प्लस अल्कोहलिक KOH। यहाँ से निकल जाएगा KBr, K2, CO3 एंड वाटर और हमें क्या मिल जाते हैं, अमीन्स, प्राइमरी अमीन ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। तो ये कन्वर्जन हो गई है आपकी बेंजोइक एसिड की एनिलीन में। नेक्स्ट कन्वर्जन, एनिलीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन बेंजीन रिंग के ऊपर अभी प्रेजेंट है NH2 ग्रुप और उसे हमने कन्वर्ट करना है ऐसे कंपाउंड में जिसमें बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है एक फ्लोरीन और उसके विद रिस्पेक्ट पोजीशन 2, 4 और 6 पे लगा हुआ है ब्रोमीन। तो ये कन्वर्जन किस तरह से कराएंगे, देखते हैं सारे स्टेप्स। एनिलीन
इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं इनके ऊपर अगर हम किसी भी तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो सब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती हैं। जैसे अब हम एनिलीन के ऊपर अगर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ब्रोमीन दोनों ऑर्थो और एक पैरा सारी की सारी पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये तो हमारा ब्रोमीन का इंट्रोडक्शन हो गया बेंजीन रिंग में, तो सारे ब्रोमीन आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि हमने यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है इसको रिमूव करवा के F लेके आना है। तो इसके लिए हमारे पास में है डाईएज़ोटाइजेशन। यहाँ इसके साथ में रिएक्शन होगी NaNO2 एंड फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से एनिलीन का NH2 ग्रुप चेंज हो जाएगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव में। यहाँ से तीनों ब्रोमीन दिखा सकते हैं आप, ब्रोमीन एज इट इज रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराएंगे, हीटिंग। हीटिंग करवाने पर इस कंपाउंड में से क्या क्या चीजें रिमूव हो जाएंगी। एक रिमूव हो जाएगा BF3 और दूसरा रिमूव हो जाता है नाइट्रोजन, और यहाँ से रह जाएगा बेंजीन रिंग पे सिर्फ फ्लोरीन इन प्लेस ऑफ दिस ग्रुप। और अब बाकी के ब्रोमीन हम एज इट इज दिखा देते हैं। तो ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। जब हम एरोमेटिक फ्लोरो कंपाउंड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं यूजिंग डाइअज़ोनियम सॉल्ट तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाल्शिमान रिएक्शन। दिस इज स्पेशल रिएक्शन फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक फ्लोरो कंपाउंड। नेक्स्ट कन्वर्जन, बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल इथेनमीन में। बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है CH2Cl और हमने इसे कन्वर्ट करवाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा CH2CH2NH2। एक कार्बन का अपग्रेडेशन है, साथ में इंट्रोडक्शन हो रही है अमीन ग्रुप की। तो दिस इज वेरी सिंपल कन्वर्जन। इस तरह की कन्वर्जन हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपली हम क्लोरो कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे साइनो कंपाउंड में ताकि हम एक कार्बन इंक्रीज करवा सकें। तो यहाँ से सबसे पहले स्टेप में मुझे मिल जाएगा बेंजाइल साइनाइड, और अब हम इसके बाद में इसका रिडक्शन करा देते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिडक्शन के बाद में हमें मिल जाएगा 2-फिनाइल इथेनमीन। सिंपल कन्वर्जन, और इस तरह के स्टेप हम बहुत सारी कन्वर्जन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैराक्लोरोएनिलीन। क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है Cl और इसे हमने कन्वर्ट करना है पैराक्लोरोएनिलीन में। दिस इज Cl, दिस इज NH2, दिस इज पैराक्लोरोएनिलीन। तो देखो Cl तो है ही, एज इट इज हम रख सकते हैं। अब Cl के विद रिस्पेक्ट अगर हमने पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लेके आना है तो इसके लिए हम सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम करवा देते हैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, बिकॉज क्लोरो बेंजीन का डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है ऑर्थो एंड पैरा, और उसके अंदर हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट पैरा। तो यहाँ से अगर हमने नाइट्रेशन करवाया यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब NO2 ग्रुप को हम इजीली चेंज कर सकते हैं इन NH2 यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Fe विद HCl, और यहाँ से ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इन NH2। तो ये स्टेप भी हैं हम पहले की कन्वर्जन में यूज कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कन्वर्जन, 2-स्टेप कन्वर्जन है। नेक्स्ट कन्वर्जन, एनिलीन को कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन में। ये है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2 और हमने इसे कन्वर्ट करना है बेंजीन रिंग पर NH2 और इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ब्रोमीन। देखने में तो ये कन्वर्जन बहुत सिंपल लगती है बिकॉज NH2 ग्रुप है, इसके लिए होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, तो हमें पैरा पोजीशन पे बड़े आराम से ब्रोमीन मिल जाना चाहिए। बट अभी जो हमने प्रीवियस कन्वर्जन की उसमें भी मैंने आपको बताया है, हम उसी चीज़ को रिपीट करते हैं यहाँ पर कि NH2 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बट इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर हम इसके साथ में जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती हैं। बट अब हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सबसे पहले NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज करवाते हैं। सबसे पहले हम करवाएंगे असाइलेशन ऑफ दिस ग्रुप यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इससे हमें मिल जाता है एसिटेनिलाइट।
दिस इज बेंजीन रिंग एंड उसके ऊपर लग जाएगा NHCOCH3। ये लगने के बाद और यहाँ से निकल गया है CH3COH। अब इसके लिए रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, जैसे हमने यूज कर लिया है ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। अगर अब हम ये करवाते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। अब पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट आपने बना लिया और फाइनली हम इस ग्रुप को चेंज कर रहे हैं NH2 में, तो इसके लिए हम करा देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम करवा देंगे बेसिक मीडियम में, तो ये आ गया H2 इन OH और यहां से ये बन जाएगा अब पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो अभी हमने जो प्रीवियस कन्वर्जन की है और एक ये दोनों से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा दैट NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो उसकी अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज करवा कर अगर हमने सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड बनाने हैं तो हमें उसको एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप NH2 ग्रुप के साथ में डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सबकी सब एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती है। नेक्स्ट कन्वर्जन, बेंजेमाइड को कन्वर्ट करना है टोलुइन में। बेंजेमाइड बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है CONH2 ग्रुप और इसे हमने कन्वर्ट किस में करना है, टोलुइन में, दैट इज CH3 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अब पहले स्टेप में हम क्या करवाएंगे, CONH2 को कंप्लीटली रिमूव करवा देंगे। कंप्लीटली रिमूव करवाने का मेथड क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमने CONH2 को डाला हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में, तो क्या यूज कर लेंगे, Br2 प्लस एल्कोहलिक KOH, यहां से निकला KBr, K2CO3 एंड H2O। क्या बनेगा यहां से, दिस इज एनिलीन, प्राइमरी अमीन। अब इस एनिलीन को हम डाइएजोटाइजेशन के थ्रू किस में चेंज कर देंगे, हम इसे चेंज कर देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं बार बार इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि ये आपको कंप्लीटली लर्न हो जाए। अब हम इसे किसके साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, C2H5OH के साथ में। यहाँ से क्या क्या निकल जाता है, CH3CHO, N2 एंड HCl और इससे हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन। देखिए यहाँ से हमने N2Cl पूरा का पूरा रिमूव करवा दिया बेंजीन रिंग से। अब आगे बहुत सिंपल रिएक्शन है, अब ऊपर से बेंजीन बिल्कुल फ्री हो चुका है, तो अब हम क्या कराएंगे, बेंजीन को फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में डाल देते हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टोलुइन। तो इस कन्वर्जन में आपने देखा पहले हमने CONH2 कंप्लीटली रिमूव करवा दिया और उसके बाद में हमने उसके अंदर CH3 इंट्रोड्यूस करवा दिया। दिस इज द कन्वर्जन। लास्ट कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। पहले बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है NH2 और उसे हमने कन्वर्ट करना है, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है हमारे पास CH2OH। इस कन्वर्जन को करवाने के लिए आप प्रीवियस कन्वर्जन की हेल्प ले सकते हो, जस्ट अभी जो हमने किया है 8th पार्ट में। एनिलीन, इसमें देखो क्या क्या करवा रहे हैं। पहले स्टेप में हम डाइएजोटाइजेशन मींस NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और उसके बाद में हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, C2H5OH के साथ में। तो इससे हमें क्या मिल गया था, बेंजीन, और बेंजीन को हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में डाला। फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, टोलुइन। ये बिल्कुल आप प्रीवियस रिएक्शन वाली हेल्प ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गई हमारी कन्वर्जन। अब आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या डिफरेंस आएगा, हम यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ पर होगा, बाहर वाले CH3 ग्रुप पर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड को आप इजीली किस में चेंज कर सकते हो, बेंजाइल अल्कोहल में, यूजिंग एक्वस KOH और NOH। यहां से निकल जाएगा KCl और हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यह है आपके पास में चैप्टर अमीन के लिए सभी कन्वर्जन। इसके अंदर इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज दोनों की कन्वर्जन को इंक्लूड किया गया है। आई होप कन्वर्जन का हर एक स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।